आज हमने देखा कि लेबनान में उन्होंने जो पेजर्स के जरिए एक हमला किया और कम से कम 3000 से के लगभग या उससे भी ज्यादा 5000 पेजर्स जो हैं वो धमाकों से फट गए। बोलो सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया। सेम मैसेज, वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। मैसेज में लिखा हुआ था जय श्री राम और जैसे उन्होंने कहा व्हाट इज जय श्री राम, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तमाम स्मार्टफोन को फेंक दो। और मैं ये बात तो पाकिस्तान की भी अफवाज है, पाकिस्तान को बताऊंगा कि यही डिजाइन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी बनाया हुआ है। वॉकी टॉकी धमाके उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। धमाकों में कम से कम 9 अफराद मारे गए हैं और 300 अफराद जख्मी हुए हैं। 52 मुसलमान मुल्क हैं, सिर्फ मुजम्मत कर रहे हैं, वो गोंगलू से मट्टी झाड़ रहे हैं कि बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा ही जुल्म हो रहा है। बस इससे आगे कुछ नहीं कर सकते आप सब। नहीं सेल फोन ही मौत का सामान है। उसकी वजह यह है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो व्हाट्सएप चलाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो फेसबुक चलाने वाले हैं वो भी यहूदी। तो ये कंसोर्शियम बैठा हुआ है दुनिया के तमाम जगह पे कत्लेआम के लिए। ये है साइबर वॉर। तो जरा इस मोबाइल से भी एहतियात लाजम है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा परेशान कुन बात है दोस्तों, इस सब के पीछे इसराइल है। इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है, उसमें ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई है कि आने वाले दौर में यानी फ्यूचर में ये लिखा जाएगा, तारीख में ये लिखा जाएगा और फ्यूचर में ये बात की जाएगी कि इस जंग के दौरान पहली बार दुनिया का पेजर हमला हुआ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों लेबनान में मंगलवार दोपहर जो हुआ उससे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह चरमपंथी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेबनान में अचानक से पेजर फटने लगे। एक साथ पेजर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग इस विस्फोटक का शिकार बने। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 3000 लोग घायल हो गए। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल हमले से बचने के लिए मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह शायद भूल गए हैं कि उनका पाला मोसाद जैसी खतरनाक एजेंसी रखने वाले दुश्मन से पड़ा है। इजराइल ने तकनीक में पुराने समझे जाने वाले पेजर को भी हमले के लिए इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों, इस हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया है और पाकिस्तानी मीडिया तो मोबाइल से भी दूर रहने की बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखें, जो आप ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ना जी सर, इसके अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, बहरहाल बनाने वालों ने इसको इस तरह बनाया है कि वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, इस स्मार्टफोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई भी चल रही होगी वो इसको ट्रैक कर जाएंगे। ऐसे ही है 101%। वो उसको ट्रैक कर जाएंगे और इसके अंदर अगर एप्लीकेशन व्हाट्सएप की सूरत में, फेसबुक की सूरत में, तो फिर तो ये इस तरह है कि जो इसका कंट्रोलर है उसको वो बिल्कुल आपको आमने सामने देख रहा है। ये पेगास वाली तो नहीं है आप? मैं आगे इस पे आ रहा हूं। अच्छा, अब सोचने की बात है कि ईरान एम्बेसी पे जो हमला हुआ शाम के अंदर, ठीक है, वो भी गाइडेड मिसाइल। ठीक है। जो फवाद शेगर साहब पे हमला हुआ वो रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद थे, वो भी गाइडेड मिसाइल। अच्छा। जो तलीब अब्दुल्ला पे हमला हुआ वो भी गाइडेड मिसाइल। जो वसाम अल कलीम पे हमला हुआ वो भी गाइडेड मिसाइल। यानी कि ये 6 के 6 कमांडर जो 3 दिन के अंदर शहीद किए गए, इन पर हमला गाइडेड मिसाइल से किया गया। और हुस्न इत्तफाक ये है कि ये सब के सब उस वक्त मोबाइल पे गुफ्तगू में मौजूद थे। ओके, तो साबित हो गया कि किसी की गद्दारी, मुखबरी, एजेंट, एजेंसी, ये डी ट्रैक करने वाले जानवरों को मैं बताऊं कि अपनी औकात में रहो। जब तक हकीकत ना आए, मोनेटाइजिंग और चंद टके हासिल करने के लिए मिर्च मसाला इतना लगाओ जितनी तुम्हारी औकात है, इससे बाहर निकलने की कोशिश ना करना। मैं ये आपको जो फाइंडिंग दे रहा हूं ये हकीकत पे मबनी है। तो ये जो मौजूद थे, इन सबको इस गाइडेड मिसाइल के जरिए मारा गया और उस वक्त ये तमाम लोग जो निशाना बना वो व्हाट्सएप के ऊपर इंगेज थे अपने गुफ्तगू के अंदर। अब जब ईरान ने इसकी फाइंडिंग हासिल की तो 2 दिन बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने, खुसूसन पासदारान इन्क़िलाब ने
हमास को, हिजबुल्लाह को, अंसारुल्लाह को, हजदल शाबी को फौरी तौर पे जो अहकामात जारी किए वो ये थे कि अपने तमाम स्मार्ट सेलफोन से अपने आप को दूर कर लें। बिल्कुल ठीक है। और फौरी तौर पे सैटेलाइट फोन्स पर अपने आप को मुंतकिल कर लें। फौरी तौर पे अपने आप को सैटेलाइट फोन पर मुंतकिल करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये अमल अब जारी और सारी जो 80% कंप्लीट हो चुका है मवासलाती निज़ाम का। अच्छा, यानी हिजबुल्लाह की जानिब से ये है कि आपने अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं करना, तमाम स्मार्टफोन को फेंक दो। और मैं ये बात तो पाकिस्तान की भी अफवाज पाकिस्तान को बताऊंगा कि यही डिजाइन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी बनाया हुआ है। ओके। जिसको एंगेज करना चाहेंगे, किसी को लाने के लिए, किसी को मंजर आम से हटाने की जो पॉलिसी ये होमलैंड सिक्योरिटी और ये मोसाद बना के पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, तो ये अलार्मिंग पोजीशन है। ठीक है ना। ये सेल फोन ही मौत का सामान है। उसकी वजह यह है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो व्हाट्सएप चलाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो फेसबुक चलाने वाले हैं वो भी यहूदी। तो ये कंसोर्शियम बैठा हुआ है दुनिया के तमाम जगह पे कत्लेआम के लिए। बस ये जैसे ही कम्युनिकेशन का निजाम मुकम्मल होगा, हम डी कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने आप को। हम सेल फोन्स को छोड़ के मवासलाती निजाम पे जा रहे हैं। तो उसके लिए एक पूरा गैदरिंग करने में नेक्स्ट 48 आवर्स हैं बस। और मैंने आपको 11 नवंबर को एक प्रोग्राम में कहा था कि खला में जंग शुरू होने वाली है। इन तमाम एप्लीकेशंस के सैयारों को ईरान अब खला में खत्म करेगा। ईरान ने जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है वो मिलिट्री सैटेलाइट है। उसमें मिसाइल इंगेज है। आपके ये तमाम सेल फोन, तमाम एप्लीकेशन अब चंद महीने की मोहताज है। इसके बगैर जीना सीखना शुरू कर दें आप। अगर इसके बगैर आपने जीना नहीं सीखना शुरू किया, हम में से एक भी नहीं बचेगा। और अगर ये तो आलमी जंग हो गई ना, ये आलमी जंग हो गई। अब ये हो गई, यानी ईरान हमला अब ये करेगा। जितने अब ये हमले के साथ ही अगर रिटेलिएशन होता है ना अमेरिका बचेगा, ना इंडिया बचेगा, ना जर्मन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना कनाडा बचेगा। और ये जितने एप्लीकेशन के मालिकान हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनको मैं एक मशवरा दूं, अब जहां भी निकलना ना दुनिया में कम से कम एक ब्रिगेड फौज के निगरानी में निकलना। इंशाल्लाह तुम भी नहीं बचोगे। तुम इस कत्ले अमद में बराबर के शरीक हो। कल के दिन अचानक इजराइल से कंप्यूटर में मैसेज आया। सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया। सेम मैसेज। वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था। और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। कहते हैं 9 लोग मारे गए हैं दोस्तों, और कई हजार घायल हैं। कितने घायल हैं अभी तक पता नहीं लग रहा। अब इसको बताया गया है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। और हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम बदला लेंगे और हम यहूदियों को मार, वही सब नॉर्मल इनकी बकवास। दोस्तों, हमें 2-3 चीजें हैं आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज, आप देख सकते हैं यहूदियों की कैपेबिलिटी। किसने दिमाग लगाया होगा कि ये मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंपनी से पेजर ये लोग लेंगे, उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारे बंदे जाएंगे, हर एक पेजर में बारूद डालेंगे, और जब ये फलाने सॉफ्टवेयर से ये फलाना मैसेज जब इनिशिएट होगा तब जाके पेजर फटेगा। आज की तारीख में लोग बता रहे हैं और मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच में हिजबुल्लाह वाले इतने डर गए, कह रहे हैं यार घर का माइक्रोवेव फट सकता है।